नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये वेदांत और उपनिषदों से जुड़ी है। सवाल यह है कि हमारे अंदर मतलब हमारे हृदय की गहराई में कौन रहता है? क्या सिर्फ हमारी अपनी आत्मा है या कोई और भी? तो आज हम जीवात्मा यानी हमारी व्यक्तिगत चेतना और परमात्मा यानी परम चेतना, इनके रिश्ते को, इनके साथ रहने की बात को समझने की कोशिश करेंगे इन पुराने ग्रंथों के नजरिए से। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो देखिए, स्रोत बताते हैं कि हृदय रूपी जो गुहा है, एक गुफा जैसी जगह, उसमें असल में दो सत्ताएं हैं, जीवात्मा और परमात्मा। और ये सिर्फ अंदाजा नहीं है ना, ये तो उपनिषदों में बाकायदा कहा गया है, जैसे कठोपनिषद में जिक्र है। जी हाँ, बिल्कुल। कई जगहों पर इन दोनों का साथ में वर्णन मिलता है। परमात्मा के लिए तो साफ कहा गया है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम। मतलब वो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, और वो आत्मा हर जीव की हृदय गुहा में स्थित है। तो ये तो स्पष्ट है कि परमात्मा जीव से अलग है, पर उसी की गुहा में रहता है। अच्छा, यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है। कठोपनिषद में ही एक श्लोक है, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे। इसका मतलब हुआ कि दो हैं जो ऋत पी रहे हैं और गुहा में घुसे हुए हैं। अब ये दो कौन है, ये बड़ा सवाल है। हाँ, तो देखिए, स्रोत के अनुसार ये जीवात्मा और परमात्मा ही हैं। इसकी एक ठोस वजह ये है कि इसी श्लोक के अंत में आता है, ब्रह्मविदो वदन्ति। अच्छा। यानी ऐसा ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं। तो जाहिर है ये ब्रह्म या परमात्मा के प्रसंग में ही बात हो रही है। अच्छा, ब्रह्मविदो वदन्ति। जी। और यहाँ ऋतम पिबंतो मतलब ऋत पीने वाले, इसका अर्थ लिया गया है सत्य या ज्ञान का अनुभव करने वाले। जिसका अनुभव एक तरह से दोनों करते हैं। लेकिन एक सवाल और आता है मन में, क्या ये दो हमारा मन और जीव नहीं हो सकते? क्योंकि हमने सुना है कि मन का ठिकाना भी तो हृदय ही है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। और शतपथ ब्राह्मण में कहा भी है कि हृदये येव मन प्रतिष्ठितम भवति। मन हृदय में ही रहता है। पर श्रोत इस विचार को सही नहीं मानते। उनका तर्क ये है कि शास्त्रों में कहीं भी जीव और मन का इस तरह जोड़ी में वर्णन नहीं मिलता, जबकि जीव और परमात्मा के साथ होने की बात तो कई जगह है। जैसे वो प्रसिद्ध द्वासुपर्णा मंत्र है, दो पक्षियों वाला। हाँ हाँ, सुना है। तो वो जीवात्मा और परमात्मा का ही रूपक है। और फिर ऋतम पिबंतों वाले श्लोक में जो विशेषण हैं, जैसे छाया तपो यानी छाया और धूप की तरह अलग, और वो ब्रह्मविदो वदंती का जिक्र, ये सब परमात्मा की ओर ही इशारा करते हैं, मन की ओर नहीं। वैसे एक और बात है, शंकर भाष्य में ऋतम पिबंतों का अर्थ किया गया है कर्मों का फल भोगने वाले। अच्छा, कर्म फल भोगने वाले। लेकिन परमात्मा तो कर्मफल नहीं भोगते हैं ना? बिल्कुल, यही बात स्रोत भी कहते हैं। वो शंकर भाष्य की इस व्याख्या से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि पहली बात तो ऋत का सामान्य अर्थ कर्मफल नहीं होता, और दूसरी, वेद खुद कहते हैं कि परमात्मा कर्मफल नहीं भोगता, वो तो बस देखता है, साक्षी है। जैसे श्रुति कहती है, अनश्नन्यो अभिचाकशीति, एक बिना खाए देखता रहता है। तो फिर वो कर्मफल भोगने वाले कैसे कहा शंकर भाष्य में? हाँ, वहां छत्री न्याय का तर्क दिया गया है। छत्री न्याय, ये क्या है? थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, छत्री न्याय का मतलब है, मान लीजिए एक समूह जा रहा है, उसमें कुछ लोगों के पास छाता है, कुछ के पास नहीं है। फिर भी हम कह देते हैं कि देखो, छाते वाले जा रहे हैं। मतलब समूह में कुछ के पास वो गुण होने पर भी पूरे समूह को वैसा कह देना। हाँ, अच्छा, समझ गया। तो शंकर भाष्य का तर्क है कि भले ही परमात्मा कर्म फल नहीं भोगता, पर जीवात्मा तो भोगता है। और चूंकि दोनों साथ हैं गुहा में, तो दोनों को ही फल भोगने वाला कह दिया छत्र न्याय से। लेकिन श्रोता कहते हैं कि ये तर्क यहाँ फिट नहीं बैठता, क्योंकि परमात्मा का कर्म न भोगना शास्त्रों में इतनी स्पष्टता से बताया गया है, अनश्नन अन्यः, कि उसे जीवात्मा के साथ लपेटकर भोगने वाला कहना ठीक नहीं लगता। जब दो में से एक का गुण बिल्कुल विपरीत हो, तो ये न्याय लागू करना सही नहीं है। ये बात तो सोचने वाली है। तो ये तो हुई हृदय गुहा की बात, जहां जीवात्मा और परमात्मा दोनों मौजूद हैं। पर क्या परमात्मा की मौजूदगी सिर्फ यहीं तक है,
या वो और भी व्यापक हैं? बिल्कुल सही सवाल। और स्रोत इसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद का हवाला देते हैं। वहां बताया गया है कि परमात्मा सिर्फ हृदय में ही नहीं, बल्कि वो प्राण में रहते हुए भी प्राण से अंतर है, मतलब अलग है, भिन्न है। वो वाणी में है पर वाणी से भिन्न है, आंख में, मन में, पृथ्वी में, जल में, हर तत्व में, हर जगह वो मौजूद है, लेकिन उन सब से अलग है और उन सबके नियंता है, कंट्रोलर है। जैसे कहा है, यह प्राणे तिष्ठन प्राणादंतरः यम प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरम। जो प्राण में रहता है, प्राण से भिन्न है, जिसे प्राण नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर है। और ऐसा ही वाणी, आंख, मन, पृथ्वी, जल सबके लिए कहा गया है। बाप रे, मतलब सर्वव्यापी। जी हाँ, ये परमात्मा के विभुत्व, उनकी सर्वव्यापकता को दिखाता है, जबकि जीवात्मा को मुख्य रूप से हृदय स्थान से ही जुड़ा माना जाता है। तो इन सब बातों से जो एक गहरी समझ निकल कर आती है, वो ये है कि हमारे अपने अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में, हमारी हृदय गुहा में, सिर्फ हमारी अपनी चेतना यानी जीवात्मा ही नहीं है, बल्कि परम चेतना, परमात्मा, वो भी हमारे साथ ही विराजमान है, एक साक्षी की तरह, हमारे बिल्कुल पास। और ये ख्याल, ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है, नहीं? कि अगर परम सत्य, परम सत्ता हमारे इतने ही करीब हैं, हमारे अंदर ही है, तो फिर उसे पाने की यात्रा, उसे जानने का रास्ता क्या बाहर की दुनिया में ढूंढना है? या फिर वो रास्ता असल में एक अंदरूनी सफर है, खुद के भीतर गहरे उतरने का? ये सवाल यकीनन आगे विचार करने लायक है।